तो दोस्तों कुछ लोगों के कुछ भाई के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि उनके घर पे जो लाइट आती है, जो ग्रिड से लाइट आती है, वो वोल्टेज कम आते हैं। और जब इस इन्वर्टर को हम लगाते हैं ये बिजली को एक्सपोर्ट करता है, तो इसलिए इस इन्वर्टर से पहले स्टेबलाइज़र को लगाने की कंपनी वाले मना करते हैं। क्योंकि जब दिन में सौर ऊर्जा बिजली बनाती है तो ये इन्वर्टर एक्सपोर्ट करता है, और एक्सपोर्ट करते टाइम जो ये स्टेबलाइज़र होता है ये एक्सपोर्ट करने में दिक्कत करता है। शायद कम यूनिट एक्सपोर्ट करता हो या ना करता हो, मैंने को चेक ही नहीं किया। वो मना करते हैं तो इसको नहीं लगाते हैं। अब इसकी सेटिंग क्या होती है कि इसमें एक प्री डिफाइंड प्रोग्राम मान लो कि ये 150 या 60 वोल्टेज से लेकर के 270 वोल्टेज तक अगर बिजली आ रही है ग्रिड से, उसको लेता है और एज इट इज़ जैसी बिजली आ रही है उतने ही वोल्टेज घर में निकाल देता है। इसके अंदर स्टेबलाइजर की कोई चीज़ होती ही नहीं है कि वो बिजली को बढ़ाए या घटाए। ठीक है। और जब बिजली चली जाती है तो ये खुद चलता है, तो इसका जो वोल्टेज निकालता है वो 220, 30 या 40 जो भी तुमने सेटिंग कर रखी है उतनी वोल्टेज निकालता है। घर का सारा सामान बढ़िया चलता है। लेकिन होता क्या है गांव में, जैसे कि हम भी गांव में रहते हैं, कि गांव में कभी कभी वोल्टेज दिक्कत करते हैं। कभी इतने कम आते हैं कि इसमें ही नहीं आती है ठीक से बिजली, या फिर इतने कम आते हैं कि बिजली तो इसमें आ रही है, मानो 160, 70 आ रहे हैं या 180 वोल्टेज आ रहे हैं, तो उसमें घर के कुछ सामान तो चल जाते हैं लेकिन समरसेबल वगैरह नहीं चलते हैं। तो उसका क्या समाधान है वो पूछ रहे थे भाई। तो देखो ऐसा है, मैंने क्या जुगाड़ कर रखा, मैं भी गांव में रहता हूँ। ठीक है। तो मैंने ये जुगाड़ कर रखा, देखो ये स्टेबलाइजर लगा हुआ है यहाँ पे। तो देखो इनपुट जो आ रहे हैं इसमें तुम देख रहे हो कि 200 आ रहे हैं, और ये आउटपुट जो निकाल रहा है ये 240 वगैरह के करीब निकाल रहा है। ठीक है। और इसमें देख लेते हैं, इसमें देखो इनपुट आ रहे हैं 214, 15 उतने ही निकाल रहा है। तो ये जो इन्वर्टर है, ये इन्वर्टर सीधा मीटर से जो दो तार आ रहे हैं ग्रिड के, वो सीधे इस इन्वर्टर में जा रहे हैं, और फिलहाल उसमें वोल्टेज आ रहे हैं 215, और 215 ही ये निकाल रहा है। ठीक है। वो ही दो ग्रिड के तार इस स्टेबलाइजर में भी जा रहे हैं। ठीक है। और स्टेबलाइजर में वही तार जा रहे हैं। थोड़ा सा ये डिजिटल और इसकी वजह से थोड़ा सा वोल्टेज में अंतर दिखा रहा है। ठीक है। 215 वोल्टेज आ रहे हैं। तो क्या है कि वो दो तार इसमें जा रहे हैं और वही दो तार इसमें जा रहे हैं, तो दोनों जगह लाइट जा रही है। अब इन्वर्टर से जो घर के लिए सप्लाई होती है, जो घर के जो सप्लाई के तार हैं, वो तार मैंने क्या कर रखा है, पहले जो इससे आउटपुट निकलेगा वो आउटपुट यहाँ पे एमसीबी बॉक्स में आया है, ये है चेंज ओवर। ठीक है। और जो इसका आउटपुट निकलेगा वो भी इस चेंज ओवर पे आ रहा है। और इस चेंज ओवर से जो घर का लोड है, जो घर के अंदर लाइट जाएगी, वो तार इसी में लगे हुए हैं। जब इस चेंज ओवर को मैं रखता हूँ नीचे, तो घर में लाइट जाती है इन्वर्टर से। अब बिजली आ रही है तो जितने भी वोल्टेज आ रहे हैं ये वोल्टेज सीधा घर में जाते हैं मेरे में। ठीक है। बिजली नहीं आ रही है, इन्वर्टर चल रहा है या सौर ऊर्जा से बिजली आ रही है, तो जितने वोल्टेज निकाल रहा है वो जाते हैं सीधे मेरे घर में। ठीक है। अब बात होती है जैसे कि दिन में सौर ऊर्जा के टाइम पे बिजली आ गई और बिजली आ रही है 180 वोल्टेज, तो ये 180 वोल्टेज लेगा और घर में 180 दे देगा। तब क्या होता है, घर में जैसे समरसेबल चलाना है या कोई ऐसी आइटम चलाना है जिसके लिए वोल्टेज ज़्यादा की ज़रूरत है, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं चलती हैं। तो उसके लिए मैंने क्या जुगाड़ कर रखा है, ये चेंज ओवर वाला। इस चेंज ओवर को मैं ऊपर करता हूँ तो घर की सारी लाइन शिफ्ट हो जाती है स्टेबलाइजर पे मेरे। नीचे कर दो तो इन्वर्टर पे, और ऊपर कर दो स्टेबलाइजर पे। अब जैसे समरसेबल वगैरह चलाना है, वोल्टेज आ रहे हैं कम, तो ऊपर करो स्टेबलाइजर पे, वो चल जाएगा। ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत क्या है कि देखो कभी कभार जैसे कि एक दो दिन कभी कभार हो जाती है दिक्कत, तो तरीका बहुत बढ़िया है ये। अब होता क्या है, जिनके यहाँ परमानेंट ही दिक्कत है, बहुत वोल्टेज डाउन रहते हैं, समस्या है और स्टेबलाइजर के बिना काम नहीं चलने का, तो ये जो चेंज ओवर मैंने लगवाया है ये ऑटोमेटिक चेंज ओवर आते हैं, या फिर ऑटोमेटिक जो मिस्त्री होते हैं ना वो बना देते हैं। तुम्हारे आसपास जो इलेक्ट्रीशियन है ना वो बना देते हैं। ऑटोमेटिक 2-3 हज़ार का आएगा, और जो बनाएगा वो भी 2,000 से कम का ही बनाएगा। अगर तुम मिस्त्री पे बनवाओगे वो देखने में तो थोड़ा ऐसा ही होगा। ठीक है। और जो कंपनी के बने आते हैं वो देखने में थोड़े स्टैंडर्ड से लगते हैं, तो मिस्त्री पे बनवा लेना। थोड़ा वो क्या होता है, मिस्त्री जो बनाता है थोड़ा सा मजबूत पार्ट डालेगा तुम्हारे, जैसे गांव में मोटर के स्टार्टर होते हैं ना, हैवी पार्ट्स वाले, ऐसे लगाएगा वो। और वो कभी फूकते हैं, तार खराब होते हैं, तो उसे तुम खुद भी रिपेयर कर सकते हो, या थोड़ा छुटपुट है तो खुद कर लो, अदरवाइज ले जाकर उसे दोबारा से रिपेयर करा लो। और जो कंपनी के आएंगे ना वो छोटे से बढ़िया से सुंदर से देखने में, वो जरा से ख़राब हो गए तो वो नया ही लेना पड़ेगा हर बार। ठीक है। तो वो क्या करते हैं ऑटोमेटिक वाले, जैसे ही बिजली आएगी तो वो घर का सारा लोड इन्वर्टर इस पे स्टेबलाइजर पे शिफ्ट कर देंगे,
और बिजली जाते ही इस पे शिफ्ट कर देंगे। अब बार बार इस चेंज ओवर को बदलने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनके यहाँ पे कभी कभार दिक्कत होती है तो वो तो इसको लगा सकते हैं ऐसे चेंज ओवर को। वैसे भी ये जो चेंज ओवर है ये एंकर का है, ये शायद 1100 रुपये का मुझे दिया था और 1500 2000 का ऑटोमेटिक आ रहा है, तो उसे लगवा लेना। मेरे मिस्त्री ने तो मुझे आने के बाद इसको कहा था कि मैं बना देता वैसा ऑटोमेटिक तुम्हारे लिए। तो मैंने जब ले आया तो मैंने लगा दिया, मैं चलो देखेंगे जब होगी ज़रूरत। तो मुझे इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ी नहीं है। और बाकी और कोई तरीका तुम्हारे पास हो तो कमेंट में करके बता देना, जो भाई पूछ रहे हैं तो उनको थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। मुझे तो इतनी इसके बारे में नॉलेज है। और अगर किसी को, और बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में भाई। दूसरा देखो, मैं वास्तव में इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ, मैं किसान आदमी हूँ। तो मोटा मोटा जितना मैं जानता हूँ मैं उतनी तुम्हें बता रहा हूँ। अगर किसी को कहीं कोई दिक्कत लगती है इसमें कि मैंने कोई चीज़ गलत बता दी है ये है, तो फिर भी देखो सोच विचार कर लेना अपना, प्रॉपर मेरे भरोसे मत रहना। लेकिन मैं जितना तुम्हें बता रहा हूँ मैं तुम्हें उतना 100% एक्यूरेट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो भी नया ले रहा है तो इन केबल्स को पता ना कितने mm के हैं, तो हैवी लगवा लेना जितने भी mm के लगते हों बात करके, क्योंकि इसकी वजह से ही बता रहे थे दिक्कत होती है। और बाकी तो देखो सब बढ़िया है ही, ठीक है। ओके, अगर किसी और का मैं कमेंट देखूंगा, एक्चुअली मैं कभी कभी यूट्यूब खोल के देखता हूँ तब मुझे दिख जाते हैं कमेंट, तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। ओके, और इतनी मेरी जो 2-4 वीडियो हैं लोगों ने देखी हैं, बहुतों के कुछ काम आई हैं, तो उन्होंने कमेंट किया है, तो मुझे मतलब अच्छा सा फील हुआ। ओके, बाय बाय।